एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो 3 घंटे का बच्चों आप लोगों का पेपर होगा। टोटल पेपर 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी है। जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 6 सेक्शन में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एंड पार्ट डी में जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि इंटरनल चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, पार्ट ई में जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और पार्ट एफ में मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो बच्चों पेपर जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। In which sphere on the earth make collective effect of physical elements we see in the maximum? तो physical element जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कौन से स्फीयर में? बायोस्फीयर में। Which is the least gas prevalent in the air? तो सबसे कम गैस जो है वो कौन सी है हमारे एटमोस्फेयर में? हाइड्रोजन। ये होती है 0.01%। ठीक है, विच गैस हैज मोर सैलिनिटी इन इट? मतलब ज्यादा नमक है कौन से पानी में? कौन से समुद्र के पानी में? डेड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ वुड इज यूज्ड एज फ्यूल व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट से जितना भी वुड ऑब्टेन किया जाता है उसमें से कितना परसेंट जो वो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, मतलब ईंधन की तरह यूज किया जाता है? तो 50%। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा है? एयरवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? इंडिया का पड़ोसी जो है वो देश नहीं है, कौन सा? फ्रांस। Which dynasty emperor built the show temple and the Rath temple at महाबलीपुरम? तो किन्होंने जो है वो शो टेम्पल और रथ टेम्पल जो है वो बनवाया था महाबलीपुरम में? तो पल्लवास। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट? तो पहला जो पानीपत का युद्ध है वो कहाँ, मतलब कब लड़ा गया था? 1526 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज गॉट कंस्ट्रक्टेड श्री अकाल तख्त साहिब एंड श्री नियर श्री हरमंदर साहिब? तो श्री नियर मतलब कि श्री हरमंदर साहिब के पास जो श्री अकाल तख्त साहिब है उनकी स्थापना, या उनको जो है वो मतलब कि उनकी स्थापना बेसिकली किन्होंने करवाई थी? तो आंसर है श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी। क्वेश्चन है विच गुरु साहिब हैड वॉर्न 2 स्वॉर्ड्स ऑफ मिरी एंड पिरी? तो आंसर है श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है बाबर रोट अ फेमस ऑटोबायोग्राफी नेम्ड बाबरनामा और तुजुके बाबरी? तो कौन से लैंग्वेज में ये लिखा गया था? तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम? आज के टाइम में सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के लिए जो है वो लोकसभा के मेंबर्स है वो कितने सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? 5 ईयर्स। फिर है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली? पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स है? 117। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर देयर? तो 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं, कमर्शियल एंड सोशल। इन विच कंट्री इज द प्रेस नोन एज द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी? तो इंडिया में जो है प्रेस को, यानी कि जो मीडिया है उसको लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पार्ट बी में एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है। निफे इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच इज रिच इन? तो निफे जो है वो कौन से मटेरियल से बना है? Ni से बन गया आपका निकल। ठीक है, एंड Fe से बन गया फेरस। नेक्स्ट है मिहिर भोज वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो आंसर है इसका गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, प्रतिहारा डायनेस्टी। द बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड एट? बुलंद दरवाजा जो है कहां पर है? फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में, आगरा के पास है बेसिकली, और ये यूपी में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? तो स्टेट का हेड पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वो कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स नाइट्रोजन गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एटमोस्फेयर? तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा हमारे एटमोस्फेयर में ये गैस मिलती है, तो बिल्कुल सही है, 78% मिलता है। बलबन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? तो ये गलत है, बलबन जो है वो नहीं थे स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर चैतन्य महाप्रभु एंड मीराबाई पॉपुलराइज्ड राम भक्ति? तो मीराबाई है, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई जो है उन्होंने राम भक्ति को प्रमोट किया था, पॉपुलराइज किया था, तो ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, प्रेस इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। हाउ मेनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर? नेम देम। तो कौन कौन से शेल जो है वो अर्थ में है? तो एक हो गया आपका लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर, मेंटल,
और एंड कोर, ठीक है। या तो आप जो है वो लिख सकते हो सियाल, सीमा और एंड निफे, ठीक है। इसके बाद जो है NIFE है ये, ठीक है, NIFE निफे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन ओशन करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन साइकिल। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन साइकिल का जो मेन ओशन करंट है उनके नाम बताने हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका लेब्राडोर, लेब्राडोर, ठीक है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री वाज द डेमोक्रेसी फर्स्ट इमर्ज। सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है वो कहां पर आई थी, तो ये आई थी ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में, ठीक है, ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु इज ऑथोराइज्ड टू कास्ट वोट इन इंडिया। तो कौन वोट दे सकता है इंडिया में, हु इज, ऐसे लिख दो, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 years एंड अबव, ठीक है। इंडियन सिटीजन हो और 18 या उससे ऊपर की एज का हो, ठीक है, तो वो वोट जो है वो दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, दो नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है, सारे करने हैं ये आपने। इसका आप जो है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन डी, जिसमें कि आपको चॉइसेस जो है वो दी गई है। इसमें आपने जो है वो हर चॉइस मतलब कि जैसे 1 के 2 पार्ट है तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है उसको करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है वो आपको 5 नंबर के ये क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। पार्ट ई आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर देयर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली बच्चों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया गया है उसी में इसका आंसर मिलेगा। तो अब ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर देयर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कितने तरीके के एग्जीक्यूटिव है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव है, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा है रियल एग्जीक्यूटिव। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो कौन होता है, तो कंट्री का प्रेसिडेंट होता है। और हमने जो MCQ में किया है, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, फिलिप्स में किया था आई थिंक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी इयर्स इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है उनका टर्म यानी कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कितना होता है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉर्मली इलेक्टेड फॉर 5 years, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम जो है वो कौन करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम जो है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 5 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय विच सिस्टम इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो कौन से तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो है जो है यहाँ पे हो गया आपका ये आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये हो गया आपका आंसर नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको मैप पॉइंटिंग दी गई है, किसी भी आपने 10 जगहों को जो है इंडिया के मैप पर जो है वो आपने शो करना है, ठीक है। तो आइए मैप जो है वो फिल करना स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट जो है वो अपलोड होता रहता है। तो चलिए मैप को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा जो है वो कहाँ पर है, जो है वो हमें हरियाणा पूछा है, ठीक है। तो हरियाणा जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा नंबर 1 है। इसके बाद हमसे जो है वो कर्नाटका पूछा है, तो कर्नाटका जो है वो यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2। इसके बाद पूछा है जयपुर, तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 3। इसके बाद जो है आपसे पूछा है अमरावती, ठीक है। तो अमरावती जो है ये आपकी जो है वो कैपिटल कहाँ की है, ये कैपिटल है की कैपिटल जो है वो अमरावती है, ठीक है। तो वो कुछ इस साइड पे है, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 4। फिर आपसे पूछा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर है, ये हो गया आपका नंबर 5, ठीक है। इसके बाद जो है अफगानिस्तान पूछा है, तो अफगानिस्तान यहाँ पर जो है वो कुछ पाकिस्तान बनेगा, उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान आएगा, ये हो गया आपका नंबर 6।
चंडीगढ़ पूछा है, चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पर है, ये हो गया आपका नंबर 7, ठीक है। इसके बाद जो है आपसे लद्दाख पूछा है, तो ये है लद्दाख, ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 8। फिर आपसे कवरत्ती पूछा है, तो ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो है ये कवरत्ती जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा नंबर 9, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ना छोटे छोटे आइलैंड है लक्षद्वीप के, तो ये प्रॉपर मैप में दिख नहीं रहा है, तो उसकी कैपिटल है कावरत्ती। फिर आपसे जो है वो दमन पूछा है, तो दमन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपसे बनारस पूछा है, तो बनारस जो है, ठीक है, वो हमारा कुछ यहाँ पर होगा। इसके बाद जो है वो आपसे जो है वो हम जो है वो 10 स्टेट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट्स एंड कैपिटल्स हमने कवर अप किया है। तो बनारस, कन्नौज और बीजापुर, इनके मैप पॉइंटिंग एक बार आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बिहार, बिहार जो है वो आपसे पूछा गया है, तो बिहार जो है वो यहाँ पर है, ये हो गया आपका नंबर 14, ठीक है। इसके बाद दिल्ली पूछा है, तो दिल्ली जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 15, ठीक है। तो हमने 10 से ज्यादा ही मैप पॉइंटिंग जो है वो करी है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन करें, आपको मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।